थाना इसमें त्वरित कार्रवाई कर ही नहीं रहा। पोस्टमार्टम इतना लेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा है, हो सकता वहीं बदलवा दिया जाए, तो ये सवाल तो सवाल ही रहेगा। जब लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी पटना में हूं और अब चांदनी प्रकरण के मामले में हम लोग बार बार इस खबर को अपडेट आपको दिखाते रहते हैं। बात यह है कि 17 अगस्त को चांदनी की मौत हो जाती है और 17 अगस्त के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कानून अंधा है, कानून अंधा क्यों है, इस सवाल पर हम आपको जवाब देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम होने के तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे या मुश्किल से 5-6 घंटे के अंदर आईओ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाना चाहिए। अगर परिवार वाला चाहें अपने लॉयर को देने के लिए, परिवार वाला अपनी इच्छा जाहिर करे कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कॉपी चाहिए कि आखिर मौत कैसे हुई, तो उनको भी उसी टाइम में मिल जाना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे साथ चांदनी की बहन है और उन्होंने पुलिस अधिकारी से भी कल मुलाकात किए थे। सारे अपडेट पर बात करेंगे कि आखिर पुलिस अधिकारी इनको क्या आश्वासन दिया, उनसे क्या बात हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको मिला कि नहीं मिला। कल सबसे पहला सवाल ये है कि कल शायद आप किसी पुलिस अधिकारी से मिलने के लिए गए थे, किनसे मिलने गए थे आप? नाम तो नहीं पता, वहाँ बहुत सारे अधिकारी पोस्ट नहीं, चेहरे से ही याद है क्योंकि मेन लोग बहुत सारे नहीं थे। तो बात हुई तो बोले कि नहीं, निष्पक्ष जांच होगा, इसमें कोई किसी का मदद नहीं करेगा, यह थाना का विषय है। लेकिन आलमगंज थाना इसमें त्वरित कार्रवाई कर ही नहीं रहा है, वो बैठ गया है। कोई कार्य अभी तक, एक बार हम लोग से बयान लेने आया, उसके बाद कोई खोज खबर नहीं, कोई जब्ती सूची नहीं, कोई साक्ष्य कलेक्शन नहीं। तो और उधर से कोई साक्ष्य कलेक्शन नहीं होगा तो टेम्पर्ड तो किया जाएगा ना। तो इस तरह से आलमगंज थाना ना अभी तक पोस्टमार्टम, इतना लेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो रहा है, हो सकता वहीं बदलवा दिया जाए, तो ये सवाल तो सवाल ही रहेगा। जब तक कोई जवाब देने नहीं आएगा। अगर इससे जांच नहीं हो रही है तो एसआईटी गठित करें, लेकिन ऐसे बैठ जाइएगा तो सच कैसे बाहर आएगा? चुप रहने से तो सच को सिर्फ छुपाया जा सकता है ना। हम कितना सवाल खड़ा करें, हम रोज सवाल खड़ा करेंगे, हम उनकी जांच प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों को मिला? नहीं मिला, नहीं आया ही नहीं अब तक। ऐसा आप लोगों को नहीं मिला। तो अधिकारी आपको आश्वासन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, जज साहब अपना ऑन ड्यूटी हैं? वो नहीं, छुट्टी लगा के चले गए हैं। पूरा फैमिली गायब है। पूरा फैमिली अपने घर से गायब है? हाँ। जहाँ वो रहते थे वहाँ नहीं है? ये उस घर पे भी जांच होनी चाहिए, उस घर पे फॉरेंसिक टीम जानी चाहिए कि मरने के पहले लड़की के साथ क्या हुआ। धो पोछ के घर भाग गया होगा तो कहाँ से साक्ष्य मिलेगा? अच्छा, अगर मारा गया होगा या मेरी बहन ने कोई लेटर वहाँ पे छोड़ा होगा तो मरने के पहले अपने कपड़े में कोई लेटर डाला होगा, अपने बैग में कोई लेटर डाला होगा, तो वो भी नहीं मिलेगा, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जितना लेट हो रहा है उतना साक्ष्य से हम लोग और सच्चाई से दूर जा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं थाना वाला। एक बार भी उनके घर पे चढ़ के किसी तरह का कार्रवाई किए, लड़की का सामान जब्त किए, हो सकता है वहां से हम लोगों को कोई लीड मिले। वो घर खाली करके भाग जाएगा तो वहाँ खाली मकान में आप क्या ढूंढते रहिएगा? आपको ये जानकारी है कि पुलिस वहाँ अभी तक नहीं गई है? नहीं गई है। क्या पुलिस नहीं गई? वहाँ से मेरी बहन का सामान जब्त की, मृतिका का सामान जब्त की। अच्छा, उनका मोबाइल आपसे लिए? नहीं, उनका मोबाइल तो हम मेरी बहन का खुद जब्त किए, नहीं तो वो भी अभी तक गायब हो जाता। और आपका अभी तक आप ही के पास है? हाँ, अभी तक हमारे पास है। कितनी हैरत की बात, कितनी हैरत की बात है। टेक्नोलॉजी जो है आज के डेट में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, मोबाइल हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को बहुत आसान हो जाता है किसी भी मामले को तहकीकात करने में, किसी भी मामले को सुलझाने में। कई ऐसे उदाहरण हुए हैं कि इस उदाहरण के आधार पर उस टेक्निकल माध्यम के थ्रू अपराधी को पकड़ा गया है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि अभी तक जो जज साहब का घर है, जज प्रतीक का जो घर है, उस घर को पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, न वहाँ पर पुलिस गई है। और जो चांदनी का मोबाइल है, वो मोबाइल इनके पास है। ये मोबाइल वो सर सीन ऑफ क्राइम का जगह है, प्लेस ऑफ अक्रेंस है, उसको सील करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ना सील हुआ, ना वहाँ पे कोई फॉरेंसिक जांच हुआ, ना चांदनी का सामान जब्त हुआ। कुछ मिलेगा ही नहीं तो सारे साक्ष्य छुपा दो, हमको भी क्यों दौड़ा रहे हो? बोल दो ऐसा 100 मरता है, चांदनी मर गई तो क्या हुआ? हम यही सोच के रह लेंगे। ये बात कह करके आप रह लेंगे? हाँ, रह लेंगे। लेकिन ये भी तो आपको लड़ना होगा ना। जैसे कि निर्भया कांड हुआ तो निर्भया और दूसरी निर्भया नहीं बने, इसलिए उसकी माँ लड़ती रही अंतिम दम तक और उसकी माँ के वजह से निर्भया को इंसाफ मिला। आज चांदनी की मौत हुई है। चांदनी की मौत आपके बहनोई की है, आपके मतलब कि इस घर के दामाद आप आरोप लगा रहे हैं। इस घर में ऐसा कांड हुआ, वो घर को सील तक नहीं किया गया, पुलिस वहाँ पहुँची है, जब्त नहीं की किसी भी सामान को, ना किसी से गवाही दिलवाई है। तो 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन बाद तो सारे साक्ष्य मिल जाएंगे। जो मेरी चांदनी वहाँ रख कर भी गई होगी वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा सच क्यों तलाश कर रहे हो आप लोग, जब अल्टीमेटली आपको उसको धुंधला ही करना है? हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चलिए, एक सवाल मीडिया की तरफ से आपके ऊपर भी उठ रहा है कि शादी के पिछले साल शादी हुई और आप लोग बोल रहे हैं कि तकरीबन 11 महीने से नज़रबंद करके रखे हुए थे चांदनी को। 11 महीने से नहीं,
11 महीने से नहीं, अक्टूबर में भेजे थे। अक्टूबर के बाद यहाँ आने नहीं दिया गया। जनवरी से अप्रैल तक वो बहुत सही से रहा प्रतीक, ताकि उसको शक ना हो। मई से परेशान किया, हम लॉयर से कांटेक्ट किए। जो हुआ है ये काम जून जुलाई में ही हुआ है। जून जुलाई में हुआ जून है। जुलाई में। तो मतलब कि जो सीरियस मामला हुआ जून जुलाई में हुआ। और हम मई में मेरी बहन से 2 बार 3 बार मिल के आए हैं। मिल के? हाँ, मई और तक आप मिल करके आए हैं। प्रतीक को चिकन पॉक्स हुआ था, तो प्रतीक से हम हॉस्पिटल में मिल के आए। वो लोग हमको लोग को लगातार साइड करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हम लोग जबरदस्ती घुस रहे थे, जिस पे उसके पापा बोले माइके वाला जबरदस्ती घुसता है तो लड़की का जीवन बर्बाद होता है। लेकिन हम लोग फिर भी जबरदस्ती, कई बार गेट नहीं खोलते थे, हम लोग नीचे से लौट आते थे। अच्छा, आप लोग जाने पर गेट नहीं खोलते थे? नहीं, उस समय आप लोग को शक नहीं हुआ? बिना बोले नहीं आना है, ये बिना बोले नहीं आना? हाँ, एक जज का घर है, प्रोटोकॉल है, बिना बोले नहीं आना है। दामाद से भी बात करना है तो पहले पापा से बात करिए, फिर उनसे बात करिए। फिर भी हम लगातार हम लोग जाते थे नीचे, गार्ड से पूछते थे तो ऊपर सब ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, देखे थे सबको, हाँ देखे थे। जितना हम लोग सुरक्षा का प्रयास कर सके, लेकिन वो कब इतना प्लान करके कर दिया, इतने दूर जाने की हमको भी आशंका नहीं थी। नहीं आशंका थी, लेकिन जब आप लोग को ये मतलब कि फैमिली रिलेशन में अगर प्रोटोकॉल की बात होने लगे, और जब आप वहाँ जाते थे और आपको नॉक करके गए, मतलब कि आपको घर में इंटर नहीं करने दिया, तो उस समय आपको थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा? हम पूछे उससे तो बोले कि नहीं, यहाँ यही तरीका है, यहाँ कोई नहीं आता है, ये फैमिली थोड़ा अलग रहने वाला है। हाँ, और फिर हम फ़ोन करके जाते थे तो बहन से मिलवा देते थे। कुछ खटका था, और जो संदेह था वही लास्ट में अनर्थ हो गया। ये इतना दूर तक जाएगा, मार ही देगा, इतना हम इस बात को आप लोग को संभावना नहीं था? संभावना रहता तो क्योंकि नया शादी हुआ था, आप लोग शादी था, हम भी उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, वो भी हमको समझने का प्रयास कर रहे थे। सही बात है। देखिए, होता क्या है कि जब शादी होती है तो एक 1.5 साल या 2-3 साल तक जो रिलेशन होता है फैमिली के दोनों को लेवल में आने में, मेंटली लेवल आने में, इकोनॉमिकली लेवल आने में, व्यवहार के रूप में लेवल, क्योंकि दोनों फैमिली का कहीं से एक दूसरे से कहीं जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए दोनों को मैच करने में थोड़ा टाइम लगता है। लड़की को वहाँ मैच करने में टाइम लगता है, अपने आप को ढालने में टाइम लगता है, दामाद को भी ससुराल में अपने आप को। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।